क्लास 11 शारीरिक शिक्षा योग हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले कुछ सार्वजनिक सूचना। इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, इनसे हमें बचना है। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें। बाहर की वस्तुओं को खाने से परहेज करें, घर में बनी हुई वस्तुओं को खाएं। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट शारीरिक क्रिया जैसे योग प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम का अर्थ। प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना है, प्राण धन आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति, श्वास वायु। जीवन शक्ति हमारे लिए क्या है? ऑक्सीजन है। तथा आयाम का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करना, अर्थात जीवन रूपी ऑक्सीजन का विस्तार करना, बढ़ाना। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ होता है। इनमें 3 क्रियाएं शामिल होती हैं प्राणायाम में, पूरक, रेचक और कुंभक। यानी 3 क्रियाओं का सम्मिलित रूप प्राणायाम है। पूरक का अर्थ होता है श्वास को अंदर लेना, खींचना, इनहेल करना। रेचक का अर्थ होता है श्वास को बाहर निकालना, श्वास लेना और छोड़ना। शुरू में बिगनर्स को केवल पूरक और रेचक कराया जाता है, कुंभक का अभ्यास नहीं कराया जाता है। पूरक का अर्थ होता है श्वास को अंदर की तरफ लेना, यानी प्राणवायु को अंदर की तरफ खींचना। प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इनहेल करना यानी अंदर की तरफ लेना। रेचक का अर्थ होता है श्वास को बाहर निकालना, अर्थात जो ऑक्सीजन हमारे अंदर शरीर के अंदर जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है उसे हम बाहर निकालना, एक्सीलेशन करना, बाहर निकालना। और तीसरी क्रिया जो इसमें सम्मिलित है वो है कुंभक, श्वास को रोक कर रखना, जहाँ का तहाँ रोकना। कुंभक 2 प्रकार का होता है, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। अंतः कुंभक जब हम श्वास पूरा भर कर और श्वास को अंदर ही रोक लेते हैं तो वो अंतः कुंभक कहलाता है। बाह्य कुंभक में श्वास को पूरा बाहर निकालकर उसे रोकना बाह्य कुंभक कहलाता है। प्राणायाम के मुख्य रूप से 8 प्रकार होते हैं, सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतकाली, शीतली तथा भ्रस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनित, अष्टकुंभका। इस तरह से कुंभक के 8 प्रकार हैं, सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतकारी, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रामरी, प्लावनी और मूर्छा। इस तरह से ये महर्षि पतंजलि के अनुसार मुख्य प्राणायाम जो हैं यही हैं। इसके बाद और भी प्राणायाम बना लेते हैं जैसे अनुलोम विलोम, चंद्रभेदी, लेकिन ये मुख्य प्राणायाम 8 होते हैं। ध्यान। ध्यान का अर्थ। ध्यान समाधि से पूर्व की अवस्था है। ध्यान मन के पूर्ण स्थिरीकरण की प्रक्रिया है। पतंजलि के अनुसार जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी वृत्ति का लगातार चलना ध्यान कहलाता है। यानी जिस स्थिति में हम ध्यान लगाए हैं, जिस चित्र पे हम ध्यान लगाए हैं उसी पर लगातार चलना ध्यान कहलाता है। वास्तव में किसी विषय या वस्तु पर एकाग्रता एवं चिंतन की क्रिया ही ध्यान कहलाती है। जिस प्रकार हम अपनी आँखों के सामने एक पदार्थ को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उसी प्रकार अगर हम अपने मन के सूक्ष्म अनुभवों को आंतरिक चक्षु के सामने स्पष्ट कर सकें तो उसे ध्यान की स्थिति मान लेना चाहिए। सूक्ष्म अनुभव को मनः दृष्टि में स्पष्ट करना, यदि यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो ध्यान की स्थिति स्वयं ही स्पष्ट हो जाती है। उदाहरणतया जिस प्रकार योग निद्रा के अभ्यास में पेड़ पौधों, वृक्षों, फलों, फूलों इत्यादि का नाम लेकर कल्पना मात्र से स्पष्ट करने को कहा जाता है, तो प्रारंभ में हमें कुछ दिखाई नहीं देता।
परंतु धीरे धीरे कल्पना से आकृतियाँ बनाते हुए एक प्रतिचित्र आ ही जाता है। अतः जब कल्पना की स्थिति गहरी होती है और कोई खास वस्तु एक प्रतिचित्र अर्थात छाया के रूप में दिखाई देने लगती है तो यह ध्यान की स्थिति कहलाती है। जब यह एकाग्रता सहज रूप से कोई व्यक्ति धारण करता है तब यह ध्यान की स्थिति में बदल जाती है और ध्यान की इस अवस्था में मनुष्य को जो कुछ वह सोचता या कल्पना करता है वह उसे स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही ध्यान की अवस्था है। ध्यान एक अभ्यास नहीं वरन एक स्थिति है जो बिना किसी रुकावट के निरंतर गतिमान चेतना की स्थिति है। अतः ध्यान का अभ्यास नहीं किया जाता अपितु इसकी स्थिति को प्राप्त किया जाता है एवं इसका अनुभव किया जाता है। यौगिक क्रियाओं या शुद्धि क्रियाओं का अर्थ, मानव शरीर ठीक प्रकार से एक मशीन है। जिस ढंग से एक मशीन को सहज तथा सुव्यवस्थित रूप से कार्य करने के लिए आंतरिक तथा बाहरी सफाई की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से मानव रूपी शरीर को भली भांति कार्य करने के लिए आंतरिक तथा बाहरी सफाई एवं स्वच्छता की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से हम अपनी बाहरी सफाई कर लेते हैं जो आसानी से हो जाती है, लेकिन आंतरिक सफाई कुछ कठिन होती है। वास्तव में हमारे शरीर की आंतरिक सफाई शुद्धि क्रियाओं के द्वारा उचित ढंग से की जा सकती है, जिन्हें षटक्रम भी कहा जाता है। षटक्रम का अर्थ होता है 6 कर्म या 6 क्रियाएं। इसे षटक्रिया भी हम कह सकते हैं। हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई 6 क्रियाओं या कर्मों से की जाती है। षटकर्म या शुद्धि क्रियाएं हमारे शरीर के स्वस्थ अर्थात स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होती हैं। षटकर्म या शुद्धि क्रियाएं निम्नलिखित होती हैं: नेति, धौति, वस्ति, न्योली, त्राटक और कपालभाति। इस तरह से ये 6 शुद्धि क्रियाएं हैं जिससे हम आंतरिक सफाई करते हैं अपने शरीर की। आसन व प्राणायाम के शरीर क्रियात्मक लाभ। आसन और प्राणायाम से हमारे शरीर को क्या लाभ होते हैं? आसन के शरीर क्रियात्मक लाभ। पहले आसन का जान लें। नियमित रूप से आसन करने के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियात्मक लाभ मिलते हैं, जिनकी व्याख्या निम्नलिखित है। पहला है अस्थियां व जोड़ शक्तिशाली हो जाते हैं। नियमित रूप से आसन करने के परिणाम स्वरूप अस्थियां, उपास्थियां व लिगामेंट्स शक्तिशाली हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। जोड़ अधिक दबाव सहन करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं, अर्थात सहन शक्ति बढ़ती है। आसन जोड़ों की लचक में भी बढ़ोतरी करते हैं, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आसनों की सहायता से आसन संबंधी विकृतियों से भी बचाव किया जा सकता है, अर्थात हमारा पोस्चर जो है ठीक होता है। इसके साथ साथ इन विकृतियों को ठीक भी किया जा सकता है, अर्थात अगर विकृतियां हो गई हैं तो इन आसनों का प्रयोग करके हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। आसनों को करने से जोड़ों के दर्द से छुटकारा मिल जाता है। मेरुरज्जु की चोटों के कारण पीठ दर्द, साइटिका, सर्वाइकल दर्द की समस्याएं विकसित हो जाती हैं। आसनों को नियमित रूप से करने से इन समस्याओं से पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है। एक बार फिर से सुन लें। अस्थियां व जोड़ शक्तिशाली हो जाते हैं। नियमित रूप से आसन करने के परिणाम स्वरूप अस्थियां, उपास्थियां व लिगामेंट्स शक्तिशाली हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। जोड़
अधिक दबाव सहन करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। आसन जोड़ों की लचक में भी बढ़ोतरी करते हैं। आसनों की सहायता से आसन संबंधी विकृतियों से भी बचाव किया जा सकता है। इसके साथ साथ इन विकृतियों को ठीक भी किया जा सकता है, अर्थात जब विकृतियां हो जाती हैं तो ये आसनों की मदद से इसे हम ठीक कर सकते हैं। आसनों को करने से जोड़ों के दर्द अर्थात आर्थराइटिस से छुटकारा मिल सकता है। मेरुरज्जु की चोटों के कारण पीठ दर्द, साइटिका, सर्वाइकल दर्द की समस्याएं विकसित हो जाती हैं। आसनों के नियमित अभ्यास से इन समस्याओं से पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है। दूसरा है मांसपेशियां शक्तिशाली हो जाती हैं। नियमित रूप से आसन करने से शरीर की मांसपेशियां शक्तिशाली हो जाती हैं। मांसपेशियों की कुशलता में भी वृद्धि हो जाती है। शरीर में वसा का जमाव भी नहीं होता। वास्तव में सारा शरीर सुंदर, गरिमायुक्त व ओजस्वी हो जाता है। मांसपेशियों के आकार में भी वृद्धि हो जाती है। एक बार फिर से सुन लें इसे। नियमित रूप से आसन करने से शरीर की मांसपेशियां शक्तिशाली हो जाती हैं। मांसपेशियों की कुशलता में भी वृद्धि हो जाती है। शरीर में वसा का जमाव भी नहीं होता, अर्थात फैट कम होने लगता है। वास्तव में सारा शरीर सुंदर, गरिमायुक्त व ओजस्वी हो जाता है, अर्थात चेहरे पे तेज आ जाता है। मांसपेशियों के आकार में भी वृद्धि हो जाती है। तीसरा पॉइंट है रक्त का प्रवाह सामान्य हो जाता है। नियमित रूप से आसन करने के परिणाम स्वरूप स्ट्रोक का आयतन अर्थात स्ट्रोक वॉल्यूम व कार्डियक आउटपुट में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि कार्डियक मांसपेशियां, जिसे हृदय की मांसपेशियां कहते हैं, अधिक शक्तिशाली ढंग से तथा कुशलतापूर्वक कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। रक्त प्रवाह उचित हो जाता है, अर्थात सामान्य हो जाता है, तथा रक्त दबाव अर्थात ब्लड प्रेशर सामान्य तथा स्थिर हो जाता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है। आसनों को करने से लैक्टिक अम्ल अर्थात लैक्टिक एसिड व एसिड फॉस्फेट मांसपेशियों से आसानी पूर्वक तथा जल्दी से विसर्जित हो जाते हैं, जिससे थकावट में कमी आती है। लैक्टिक एसिड के कारण हमें थकान होती है, तो ये विषैले तत्व जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो देर से बनती है, जिसके कारण हमें थकान भी देर से होती है। एक बार फिर से सुन लें इसे। नियमित रूप से आसन करने के परिणाम स्वरूप स्ट्रोक आयतन व कार्डियक आउटपुट में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि कार्डियक मांसपेशियां अधिक शक्तिशाली ढंग से तथा कुशलतापूर्वक कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। रक्त प्रवाह उचित हो जाता है तथा रक्त दबाव सामान्य तथा स्थिर हो जाता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है। आसनों को करने से लैक्टिक अम्ल व एसिड फॉस्फेट मांसपेशियों से आसानी पूर्वक तथा जल्दी से विसर्जित हो जाते हैं, जिससे हमें थकावट में कमी आती है, अर्थात हम देर से थकते हैं। नेक्स्ट है श्वसन अंग कुशल हो जाते हैं। नियमित रूप से आसन करने से श्वसन अंग कुशल हो जाते हैं। जीवन धारिता क्षमता 6000 सीसी तक बढ़ जाती है। अगर हम योग का अभ्यास करेंगे तो जीवन धारिता क्षमता हमारी जो है वो 6000 सीसी तक बढ़ जाती है। आसनों का अभ्यास श्वसन प्रक्रिया की दर को कम कर देता है। फेफड़ों व छाती का आकार भी बढ़ जाता है। आसनों को करने से इच्छा शक्ति दृढ़ एवं मजबूत हो जाती है। अगर हम नियमित योग अभ्यास करेंगे तो हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ और मजबूत हो जाती है।
आसनों को करने से विभिन्न बीमारियों जैसे खांसी, अस्थमा व श्वास नली के कैंसर से बचाव किया जा सकता है। एक बार फिर से सुन लें। नियमित रूप से आसन करने से श्वसन अंग कुशल हो जाते हैं। जीवन धारिता क्षमता 6000 सीसी तक बढ़ जाती है, अर्थात जब हम योगाभ्यास करेंगे या तो जीवन धारिता क्षमता जो है हमारी वाइटल कैपेसिटी वो 6000 सीसी तक बढ़ जाती है। आसनों का अभ्यास श्वसन क्रिया की दर को कम कर देता है। फेफड़ों व छाती का आकार भी बढ़ जाता है। आसनों को करने से इच्छा शक्ति दृढ़ एवं मजबूत हो जाती है। नियमित योगाभ्यास करने से हमारी इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है। आसनों को करने से विभिन्न बीमारियों जैसे खांसी, अस्थमा व श्वास नली के कैंसर से बचाव किया जा सकता है। नेक्स्ट है पाचन संस्थान की कुशलता में वृद्धि हो जाती है। आसनों का नियमित अभ्यास करने से हमारे शरीर के पाचन अंग उचित ढंग से कार्य करना शुरू कर देते हैं। भोजन के अवशोषण की क्रिया कुशल हो जाती है। भोजन के आवश्यक तत्वों का भंडारण हो जाता है, जैसे पित्ताशय में सांद्र अवस्था में पित्त का भंडारण हो जाता है। भूख में भी वृद्धि हो जाती है। आमाशय व आंतें भी शक्तिशाली हो जाती हैं। कब्ज, अपचन व गैस की समस्या भी दूर हो जाती है। एक बार पुनः सुन लें। आसनों का नियमित अभ्यास करने से हमारे शरीर के पाचन अंग उचित ढंग से कार्य करना शुरू हो जाते हैं। भोजन के अवशोषण की क्रिया कुशल हो जाती है। भोजन के आवश्यक तत्वों का भंडारण हो जाता है, जैसे पित्ताशय में सांद्र अवस्था में पित्त का भंडारण हो जाता है। भूख में वृद्धि हो जाती है। आमाशय व आंतें भी शक्तिशाली हो जाती हैं। कब्ज, अपचन व गैस की समस्या भी दूर हो जाती है। स्नायु संस्थान व शांत व शक्तिशाली हो जाता है। आसनों के नियमित अभ्यास के परिणाम स्वरूप हमारा स्नायु संस्थान शांत एवं शक्तिशाली हो जाता है। साइनेप्स की कार्यकुशलता में भी वृद्धि हो जाती है। नाड़ी पेशी तालमेल या समन्वय भी अच्छा हो जाता है। हमारे शरीर की किसी भी क्रिया में ऊर्जा में खर्च में कमी होनी प्रारंभ हो जाती है। एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्राव उचित हो जाता है। एड्रेनलिन का स्राव अनुकंपी स्नायु संस्थान पर निर्भर करता है। आसन करने से प्रतिक्रिया समय भी कम हो जाता है। मानक शक्ति में वृद्धि हो जाती है। स्मरण शक्ति में सुधार हो जाता है तथा निराशा की भावना में कमी आती है। ग्रंथियों से संबंधित क्रिया उचित ढंग से उत्तेजित या नियमित हो जाती है। आसनों के नियमित अभ्यास से ग्रंथि से संबंधित क्रिया सुचारू रूप से उत्तेजित एवं नियमित हो जाती है। ग्रंथियां अधिक हार्मोन्स अधिक मात्रा में उत्पन्न करना शुरू कर देती हैं, जो एकत्रित कर लिए जाते हैं ताकि आवश्यकता के समय पर उसको प्रयोग में लाया जा सके। इंसुलिन की मांग कम हो जाती है। आसन हमारे शरीर के संतुलन विकास में सहायक होते हैं, क्योंकि ग्रंथियों पर इनका अच्छा प्रभाव पड़ता है। विसर्जन संस्थान की कुशलता को बढ़ाता है। आसनों का नियमित अभ्यास विसर्जन संस्थान के सभी अंगों की कुशलता को बढ़ाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यर्थ के पदार्थ जैसे लैक्टिक एसिड, एसिड फॉस्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड व सल्फेट्स आदि सुचारू रूप से तथा जल्दी ही विसर्जित हो जाते हैं, जो थकावट को दूर करने में सहायक होते हैं। लैक्टिक एसिड का बनना कम हो जाता है अगर हम योगाभ्यास करते हैं तो, और जिसके कारण हमें कम थकावट की अनुभव होती है, अर्थात हम देर से थकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिरोधक संस्थान शक्तिशाली हो जाता है। आसनों के नियमित अभ्यास के द्वारा हमारा प्रतिरोधक संस्थान शक्तिशाली हो जाता है। इसी कारण
विभिन्न संक्रामक रोग प्रायः कम हो जाते हैं।